हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं बजट का सेशन। ठीक है, तो टाइम की कमी होने के कारण हम इसके क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाए, पर हम सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। ठीक है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं क्वेश्चन साथ साथ में फ्रेम करता जाऊंगा, तो प्लीज इसको नोट डाउन करते जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है अपने आप में कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है इस साल के बजट का। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 39.45 लाख करोड़। अब एक्सपेंडिचर होता क्या है सरकार का, कि सरकार एस्टिमेट लगाती है कि इस साल हमारा इतना खर्चा आएगा, जो हम गवर्नमेंट स्कीम्स चलाते हैं उस पे, फिर हम जो पेंशन्स देते हैं, ठीक है, उन पे, फिर हम जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे उस पे। तो टोटल एस्टिमेट होता है कि मेरे साल में इतना खर्चा होगा। तो कितना है? 39.45 लाख करोड़। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट का इंक्रीज है। तो ये पिछले बजट जो था हमारा 21-22 का, उसके हिसाब से इस बार कितना है? 4.6% का इंक्रीज है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेंडिचर की बात। अब बात करते हैं हम टोटल रिसिप्ट्स की। तो देखो, टोटल रिसिप्ट्स होता क्या है? टोटल रिसिप्ट्स होता है सरकार की पूरी इनकम पूरे साल की। तो सरकार इनकम का भी एक एस्टिमेट लगाती है कि हमें जीएसटी से इतना पैसा आएगा, इनकम टैक्स से इतना पैसा आएगा। ठीक है, फिर हम जो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे एलआईसी का किया था हमने मई महीने में, तो उन सब से कितना पैसा आएगा, तो वो एस्टिमेट लगाया होता है। तो इस जो टोटल इनकम होती है सरकार की, इसमें सरकार जो लोन्स लेती है, जैसे आरबीआई से लोन लिया, एडीबी से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, इसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, ये टोटल इनकम होती है विदाउट लोन। ठीक है, जो लोन हम लेते हैं बैंकों से, बड़े बड़े बैंकों से, फॉरेन बैंकों से, उनको इंक्लूड नहीं करती है इसमें। ठीक है, तो वो हमारा कितना है? 22.84 लाख करोड़। ठीक है, और इसमें कितने का इंक्रीज हुआ है? इसमें इंक्रीज हुआ है 4.8% का। ठीक है, अब देखो, खर्चा ज्यादा है सरकार का और आमदनी कम है, तो जाहिर सी बात है डेफिशिएट है। ठीक है, तो इस डेफिशिएट को क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट होता क्या है? सरकार का जो एक्सपेंडिचर है माइनस सरकार की इनकम है विदाउट लोन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिशिएट। अब देखो, यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज कैसे बनेगा? अपॉन जीडीपी इंडिया की इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिस्कल डेफिशिएट। तो इस साल का फिस्कल डेफिशिएट कितना एस्टिमेट है? 6.4% का। ठीक है, तो ये था आपका मेन पॉइंट, बजट से बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम बजट में हमारा एक बहुत चीज मेंशन की है, अमृतकाल। तो अमृतकाल पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अब हमारे आने वाले ईयर्स हैं, इनको क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया अमृतकाल। कितने साल का है? 25 साल का। अब 25 साल क्यों? क्योंकि 2022 में इंडिया को आजाद हुए 75 ईयर्स हो गए। ठीक है, और इंडिया ने इस साल आजादी का अमृत महोत्सव भी बनाया था। तो अब देखो, 75 से 100 तक का सफर, 100 साल आजाद हुए का सफर करने में कितने साल बचे हैं? 25 साल। ठीक है, तो इन 25 सालों को बोला गया है अमृत काल। ठीक है, और मेन फोकस क्या रहेगा हमारा इन 25 सालों का? पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिर ये हमारा ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, साथ में क्लाइमेट एक्शन पे फोकस रहेगा, और फाइनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हम सारे डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चले चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखिए, पीएम गति शक्ति के बारे में दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पीएम गति शक्ति पे क्वेश्चन बन सकता है, वो है कि वो कितने सेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो देखो, पीएम गति शक्ति जो है वो 7 सेक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, 7 सेक्टर्स। और वो कौन कौन से वो यहाँ पे नाम दिए गए हैं। देखो, एक बार को याद होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो कोई बात नहीं, पर मेन पॉइंट क्या है हमारा? कितने सेक्टर्स। तो आंसर क्या होगा? 7। फिर हम कहते हैं रोड की बात। देखो, रोड पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस साल का हमारा टारगेट है 25,000 किलोमीटर की रोड बनाएंगे हम 2022-23 इस फाइनेंशियल ईयर में। और इसके लिए बजट एलोकेट कितना किया गया है? 20,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कितने किलोमीटर, कितने करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए? तो 20,000 करोड़ का। ठीक है, साथ ही साथ हम 4 लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे इंडिया में। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जिसमें से एक जो है वो रिलायंस ने किया भी है। ठीक है, और वो कहाँ बनाएगा? चेन्नई में बनाएगा। ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क। और यहाँ पे एक बात और है, हमने अगस्त महीने एक एमओयू साइन किया था, वो भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। एमओयू साइन किया था कि जो हमारा लॉजिस्टिक पे खर्चा है ना, वो 14% जीडीपी का। ठीक है, तो हमने एमओयू साइन किया है कि इस 14% के खर्चे को हम कितने पे लाएंगे? 10% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि हमारा कितना खर्चा है इस वक्त? तो 14%, और टारगेट कितने का है? 10%, जीडीपी का 10% पे ले आएंगे उसको। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। बात करते हैं रेलवे की। तो रेलवे पे देखो, इन्होंने ध्यान दिया है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। मतलब कोई एक स्टेशन पकड़ेंगे, उसको किसी एक प्रोडक्ट के साथ लिंक कर देंगे, और इससे क्या होगा? प्रोडक्ट का भी प्रचार होगा, स्टेशन का भी प्रचार होगा। जैसे समझ लो, फॉर एग्जांपल अमृतसर के क्या है, नान कुलचे फेमस है। तो हम क्या करेंगे? अमृतसर रेलवे स्टेशन को नान कुलचे के साथ लिंक कर देंगे। ठीक है, कि मतलब वहाँ नान कुलचों का क्या कहते हैं वो, छोले कुलचे, नान कुलचे जो भी हैं, उनका प्रमोशन करेंगे। तो जब भी किसी बंदे के मन में बात आएगी नान कुलचे या छोले कुलचों की, तो उसके मन में क्या ध्यान आना चाहिए? अमृतसर का रेलवे स्टेशन। या फिर अमृतसर का रेलवे स्टेशन की जब भी बात होगी, तो क्या ध्यान में आएगा? नान कुलचे।
तो ऐसे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट हम इम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। साथ में 2000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो है वो हम कवच के अंडर सिक्योर करेंगे। कवच क्या है, हमारी एक अपनी इंडियन, ठीक है, इंडियन बिल्ट टेक्निक है जो सिक्योरिटी इंश्योर करती है रेलवे ट्रैक्स की, ठीक है, रेलवे और रेलवे ट्रैक्स की। तो इसमें 200 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क जो है वो हम कवच के अंडर लाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे अगले 3 साल में। तो यहाँ पे देखो मेन क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि कितनी ट्रेन हम मैन्युफैक्चर करेंगे, तो 400, और कितने साल में करेंगे, 3 साल में। तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। और वंदे भारत ट्रेन बनती कहाँ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बनती कहाँ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। साथ ही साथ हम 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी बनाएंगे, वो भी कितने साल में, अगले 3 साल में। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है, कितने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे, तो बनेंगे हमारे टोटल 100, और कितने साल में बनेंगे, नेक्स्ट 3 इयर्स में। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही साथ हमारा है कि पर्वतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो पर्वतमाला प्रोजेक्ट क्या है हमारा, रोपवे। रोपवे होता क्या है, जैसे कि जो लोग चंडीगढ़ में रहते हैं उनको पता ही होगा, जैसे आप परवाणू जाओगे तो वहाँ पे एक टिम्बर ट्रायल लगी है, ठीक है, एक ट्रॉली लगी है जो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जाती है। और अभी हाल ही में धर्मशाला में भी लगी है, धर्मशाला से मैक्लोडगंज, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, ये अभी तक यूज होती थी टूरिज्म के लिए, ठीक है, पर अभी इसको एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का हमने मन बनाया है, क्योंकि देखो इस पे कॉस्ट कम है, ठीक है, और ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। तो इसलिए हम इसको एज अ ये ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करेंगे। तो इसके अंदर हम कितने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 8 रोपवे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 60 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो देखो एग्रीकल्चर में 2.37 लाख करोड़ की डायरेक्ट पेमेंट की गई है 1.63 करोड़ फार्मर्स को। तो यहां से आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकते थे कितने की पेमेंट की गई है, 2.37 लाख करोड़ की, ठीक है। ताकि, और इसमें एक चीज और है, जैसे आपकी गंगा रिवर जो है, ठीक है, मेरे को बस बात ये बुरी लगी कि सिर्फ गंगा क्यों, सभी रिवर के साथ ऐसा होना चाहिए। तो देखो जो गंगा रिवर है उसके 5 किलोमीटर इस तरफ और उसके 5 किलोमीटर इस तरफ, ठीक है, दोनों तरफ जो फार्मर्स होंगे उनको ये सिखाया जाएगा कि आप केमिकल फ्री फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो बह के किस में नदी में आता है, जिससे नदी पोल्यूटेड होती है, तो उससे कैसे बचें ये सिखाया जाएगा। पर वही ड्रॉबैक मेरे को इस चीज का ये लगा कि सिर्फ गंगा इंक्लूड की इन्होंने, बल्कि ये सभी रिवर्स के साथ होना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी रिवर हो, सारा पोल्यूशन जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का है बरसात में बह के किस में आता है, नदी में ही आता है। तो सारी नदी खराब होती है, सिर्फ गंगा ही नहीं। तो सभी पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ इनका मेन फोकस होगा किसान ड्रोन्स पे। किसान ड्रोन्स पे किस लिए, ताकि वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को आराम से पूरी अपनी फील्ड में स्प्रे कर सके ड्रोन्स के सहारे, ठीक है। ऐसे आप एज अ पर्सन यूज करते हो तो उसके केमिकल इफेक्ट्स आपकी स्किन पे भी इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए किसान ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा, ताकि किसान को इनके साथ यूजफुल करवाया जाए, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और वो किसान ड्रोन्स यूज करके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़के अपने खेतों में, ताकि वो हार्मफुल इफेक्ट से बच सके। साथ ही साथ आपका केन बेतवा प्रोजेक्ट, ये एक बार शायद आ भी चुका है पेपर में। इसका इम्प्लीमेंटेशन किया कि केन और बेतवा जो रिवर्स है इनको आपस में इंटरलिंक कर दिया जाएगा, एक मध्य प्रदेश में है और एक आपकी यूपी में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें बजट एलोकेट कितना हुआ था, 1400 करोड़ का, ठीक है। पर साथ में यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि देखो 5 और रिवर प्रोजेक्ट है, इनके नाम भी आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि इन पे केन बेतवा पे तो क्वेश्चन आ चुका है, तो इन पे भी आ सकता है। तो ये आपको मैंने नाम दिए गए हैं, ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में आगे बढ़ते हैं। अब देखो एमएसएमई सेक्टर के लिए काफी चीजें हैं यहाँ पे। देखो एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या किया गया है कि देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनेंगे, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं मेन। तो एक तो इनकी फुल फॉर्म्स कि ईसीएलजीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपकी लिखी गई है, ठीक है। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि सीजीटीएमएससी की फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपकी लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ रैंप की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो रैंप की भी फुल फॉर्म दी गई है। तो 3 तो फुल फॉर्म बन गई। फिर रैंप के अंदर आपके कितने बजट एलोकेट हुआ है, 600 करोड़ का, ठीक है, 600 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे रैंप के थ्रू। फिर सीजी, ये जो सीजी टीएमएस है इसके थ्रू कितना होगा, देखो इसके थ्रू होगा आपका 2 लाख करोड़ का एडिशनल, ठीक है। और मेन है आपका ईसीएलजीएस, ठीक है, तो इसके थ्रू कितना होगा, पहले था इसमें 4.5 लाख करोड़ का, पर इसमें अब इस बजट में क्या किया है, 50,000 करोड़ और ऐड कर दिया और टोटल बना दिया 5 लाख करोड़। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं आपके। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि असीम की फुल फॉर्म क्या है, तो असीम की फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है। तो ये चीज पूछ सकता है आपको कि असीम की फुल फॉर्म क्या है। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। तो देखो हेल्थ सेक्टर में क्या किया है, सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है मेंटल हेल्थ पे, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें 2 पार्टीज आपकी इन्वॉल्व है, एक है आपकी निम्हांस और एक है आपकी IIITB। तो ठीक है, IIITB क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर में, ठीक है। और निम्हांस क्या है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु, ठीक है। तो ये 2
इसमें से आपकी निमांस की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कहाँ लोकेटेड है। तो ये कहाँ है, बेंगलुरु में लोकेटेड है। टोटल कितने प्रोग्राम्स होंगे, 23 टेले मेंटल हेल्थ सेंटर्स होंगे, ठीक है। तो ये 23 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एजुकेशन के लिए क्या किया गया था, पीएम मोदी ने क्या किया था कि 1 से लेकर 12 तक क्लासेस थी, तो 12 टीवी चैनल बनाए हुए थे फ्री के, ठीक है, जिसमें 24 घंटे एजुकेशन की बातें होंगी, ठीक है। 1 से लेकर 12 तक क्लास हैं तो 12 टीवी चैनल बनाए थे। पर अब क्या कर रहे हैं कि पीएम ई विद्या के थ्रू अब वो 12 से बढ़ा के 200 टीवी चैनल कर देंगे, ठीक है, ताकि पूरे दिन क्लासेस चलती रहें, डिफरेंट भाषा में, डिफरेंट फील्ड्स में, हर चीज में कवर कर सके एजुकेशन सेक्टर को, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए क्या किया है, 200 टीवी चैनल का प्रमोशन कर दिया है, ठीक है। फिर अब आती है बात स्किल डेवलपमेंट की। तो स्किल डेवलपमेंट में देखो मेन चीज क्या है आपकी, ड्रास। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, ड्रास क्या है, ड्रोन एज अ सर्विस। और मेन फोकस दिया गया है ड्रोन शक्ति पे, कि देखो ड्रोन का यूटिलाइजेशन आगे आगे वाला टाइम, आने वाला टाइम जो है वो है ड्रोन के ऊपर सारा, ठीक है। तो ड्रोन को यूटिलाइज कैसे करना है, उसको प्रमोट कैसे करना है, उसके लिए ड्रोन शक्ति और ड्रास। ड्रास क्या है, ड्रोन एज अ सर्विस। जैसे कि कुछ लोग, जैसे अब देखो ना गांव में क्या होता है, खेती बाड़ी करते हैं, तो हर किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, तो किसी ट्रैक्टर वाले को बोलते हैं कि भाई 1-2 घंटा हमारे खेत में लगा जाओ और पैसे ले जाओ। तो वैसे ये ड्रास होगा कि हर किसी के पास ड्रोन खरीदने के पैसे होंगे नहीं, पर उसको किराए पे लेने के लिए ड्रास सर्विस की है, ठीक है। ड्रोन एज अ सर्विस, कि आप किराए पे ड्रोन ले लो, यूज करो, पैसे दो, किराए दो और ड्रोन वापस कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपकी 750 वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी, ठीक है, मैथ्स और साइंस के लिए, और 75 स्किल लैब्स बनाई जाएंगी, ठीक है। तो ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आता है हमारा सक्षम आंगनवाड़ी। तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि देखो सक्षम आंगनवाड़ी में क्या किया जाएगा, जो 2 लाख आंगनवाड़ी है ना उनको सक्षम बनाया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा, मतलब उनकी स्किल में इंप्रूवमेंट की जाएगी। तो मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि कितने आंगनवाड़ी को किया जाएगा, तो 2 लाख, ठीक है। फिर आता है हमारा हर घर जल से नल, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, इस साल के बजट में 60,000 करोड़ का आपको एलोकेशन किया गया है, ताकि हम इस साल 3.8 करोड़ घर जो है हमारे, उनमें नल का प्रबंध कर सकें, ठीक है, ताकि नल में पानी आए उनके। और हमारा टारगेट क्या है कि 2024 तक, ठीक है, 2024 तक इंडिया में जितने भी घर हैं सब में नल हो। और ये मिशन कौन सा है, ये मिशन है जल जीवन मिशन। तो ये भी इंपॉर्टेंस रखता है आपको, कि आपको मिशन का नाम पूछ लें, ठीक है। फिर आता है आपका हाउसिंग फॉर ऑल। तो हाउसिंग फॉर ऑल में क्या किया गया है, 48,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, ताकि 80 लाख हाउस बन सकें, ठीक है। और ये योजना कौन सी है, पीएम आवास योजना। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया गया है, पीएम डिवाइन योजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत 150 करोड़ 1500 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है नॉर्थ ईस्ट के लिए, ठीक है। तो पीएम डिवाइन की आपकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो वो क्या है, पीएम से तो हो गया प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। और इसके लिए मिनिस्ट्री भी बनाई गई है। तो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री आपकी डोनर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, देखो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो डोनर मिनिस्ट्री बनाई गई है आपकी नॉर्थ ईस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो अब है आपका एनर्जी ट्रांजिशन, जो हमने पॉइंट पहले 4 पॉइंट्स में से एक था। तो देखो उसमें क्या किया गया है, ये आपकी प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, देखो इस पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव में टोटल कितने सेक्टर है। तो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव में टोटल 14 सेक्टर्स है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया। उसमें से एक सेक्टर था आपका एनर्जी का, तो उसमें आपको 19,500 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं सोलर एनर्जी के लिए। और टारगेट क्या है इंडिया का, 2030 तक 280 गीगावाट सोलर एनर्जी बनाने का। साथ ही साथ इंडिया का टारगेट क्या है, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का, ठीक है, कि कार्बन न्यूट्रल देश बन जाए इंडिया। तो ये 2 टारगेट है इंडिया के। उसके लिए क्या किया गया है कि भाई 19,500 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है सोलर एनर्जी के लिए। साथ ही साथ जो थर्मल पावर प्लांट थे, जहां कोल जलते थे, वहां डिसाइड किया गया है कि 5 से 7% जो है वो बायोमास यूज किया जाएगा, ठीक है। तो बायोमास क्या होता है आपका, जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट होता है ना, उसको बायोमास बोलते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा 100% कोल ना जला के 5 से 7% जो है वो बायोमास यूज करेंगे, जिससे कि कार्बन एमिशन जो है वो कम हो जाएगी 38 से, ठीक है। और इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होगी, ठीक है।
फिर बात करते हैं हम स्टेट्स की। तो स्टेट के लिए क्या किया गया है कि भाई स्टेट के लिए डिसाइड किया है 1 लाख करोड़ जो है वो लोन दिया जाएगा 50 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? 50 ईयर्स के लिए। और साथ ही साथ उस पर इंटरेस्ट कितना होगा? जीरो इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कितने का लोन दिया जाएगा। तो 1 लाख करोड़ का, कितने साल के लिए? 50 साल के लिए। इंटरेस्ट कितना होगा? तो जीरो इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है अब गिफ्ट गिफ्ट सिटी की, जो हमारी अहमदाबाद में है, गुजरात में। ठीक है, तो देखो बजट में क्या बोला गया है कि गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद में है वहां पे हम फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस को भी अलाउ करेंगे सेटअप करने के लिए। पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर उसका सेटअप किया जाएगा गिफ्ट सिटी में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का सेटअप कहाँ किया जाएगा? तो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में। अब बात आती है आपकी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइब्रेंट विलेज जो है वो कौन से विलेजेस हैं? तो ये नॉर्थ के वो विलेजेस हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न के, जो बॉर्डर के पास हैं। ठीक है, तो इनमें क्या किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत? इनको डेवलप किया जाएगा ताकि रोड कनेक्टिविटी बेटर हो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा पॉपुलेशन इंक्रीज हो यहाँ पे, ताकि जो अगर बाय चांस वहां से चाइनीज आर्मी आ रही है तो लोग हमें कम से कम इन्फॉर्म तो कर सकें कि भाई वहां से कुछ घुसपैठ हो रहा है। अगर वहां पे पॉपुलेशन ही नहीं होगी, कोई लोग ही नहीं रह रहे, तो वो तो आराम से आ जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि देखो एरिया बहुत बड़ा है, सब पे सर्विलेंस करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी सेटअप किया गया है। तो वाइब्रेंट विलेज कौन से विलेजेस हैं? जो बॉर्डर के पास हैं। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में। फिर बैंकिंग के लिए क्या किया गया है आपका? जो पोस्ट ऑफिस है उनमें 1.5 लाख जो पोस्ट ऑफिस है उनको 100% सीबीएस के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। तो देखो आपका मेन क्वेश्चन बन गया सीबीएस। तो सीबीएस की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो सीबीएस की फुल फॉर्म क्या है? कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, साथ ही साथ देखो जो कमर्शियल बैंक है उनकी 75 डिजिटल बैंक यूनिट्स जो हैं वो 75 डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश की जाएंगी। तो यहाँ पे 75 क्यों बोला गया है? 75 इसलिए बोला गया है क्योंकि आजादी को कितने साल हुए हैं? 75 साल हुए हैं इस साल। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव भी बनाया था हमने, तो इसलिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी बैंकिंग यूनिट बनाई जाएंगी? 75। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में? 75। तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। साथ ही आपका ई पासपोर्ट जो है, मतलब पासपोर्ट जो होगा अब उसमें चिप आएगी। ठीक है, जैसे हमारे एटीएम कार्ड्स में चिप आ रही है ना, वैसे कुछ पासपोर्ट में भी चिप आएगी। तो अब सिंपल पासपोर्ट नहीं आएंगे, चिप वाले पासपोर्ट आएंगे। साथ ही साथ आपका ये देखो, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, सी पेस। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिस्ट। मतलब देखो जो कंपनीज होती है ना, एक बारी को कंपनीज का लाइसेंस लेना थोड़ा फिर आसान है, पर कंपनीज जब बंद करते हो ना उसमें ज्यादा टाइम लगता है। कम से कम 1.5 2 2 साल लग जाते हैं कंपनी बंद करने में। ठीक है, क्योंकि काफी सारे लाइसेंस होते हैं वो वापस करने होते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो कंपनीज जल्दी बंद करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, सी पेस। ठीक है, तो इसकी आपकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आपका एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स। देखो जो एवीजीसी है ना, ये है आपका एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक। तो देखो जो फॉरेन वाली कंपनीज है ना वो गेमिंग और एनिमेशन से बहुत पैसा कमा रही है, तो इंडिया ने भी सोचा कि हमें भी इस फील्ड में कुछ करना चाहिए। तो हमने क्या बनाया? एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स। तो आपको यहाँ से किसी की भी फुल फॉर्म पूछ सकता है कि इन एवीजीसी जी स्टैंड्स फॉर या वी स्टैंड्स फॉर, तो ऐसे आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है। फिर मेन आता है हमारा डिफेंस सेक्टर। तो देखो डिफेंस में बजट एलोकेट किया है 5,25,166 करोड़ का। ठीक है, तो आपसे सिंपल नंबर भी पूछ सकता है। साथ ही साथ इंक्रीज कितने का है? तो इंक्रीज है आपका 4.4% का। ठीक है, इसमें से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए कैपिटल कितना है? 68%। ठीक है, और साथ ही साथ जो R&D है हमारा उसके लिए कितना है? 25%। तो ये आपको सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। अब आती है आपकी बात एक और चीज। देखो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है ना, ये एक्ट था हमारा 2005 का। तो ये भी पूछ सकता है आपको, ये एक्ट कब आया था? तो 2005 में। इसको अब रिप्लेस करेंगे न्यू लेजिस्लेशन के साथ। ठीक है, अभी वो क्या है बताया नहीं है। ठीक है, पर इसको रिप्लेस कर देंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कौन से एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को। कब आया था? 2005 में। ठीक है, अब यहाँ पे इनकम टैक्स के लिए भी किया गया है कि जैसे आप इनकम टैक्स फाइल करते हो, समझ लो आपसे कोई गलती हो जाए, तो आप 2 साल का टाइम दिया गया है आपको उसको अपडेट करने के लिए। ठीक है, कि 2 साल में आप फिर से उसको असेसमेंट ईयर को अपडेट कर सकते हो। साथ ही साथ कॉर्पोरेट्स के लिए बड़ा कुछ किया गया है। देखो जो कंपनीज है उनके लिए क्या किया गया है? 18.5% से कम करके 15% कर दिया गया है। ठीक है, मिनिमम टैक्स पेड बाय कॉर्पोरेट। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका सरचार्ज है वो भी 12% से कम करके 7% कर दिए गए हैं। पर किसके लिए? जो कंपनीज 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में कमाती हैं। ठीक है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, उनके लिए। फिर साथ ही साथ जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें क्या होता था, जो सेंटर है ना उनको 14% टैक्स देना पड़ता था। ठीक है,
14% टैक्स डिडक्शन होता था, पर स्टेट का कितना होता था 10%। तो स्टेट का भी अब 10% से बढ़ा के 14% कर दिया है और इनको भी सेंटर के साथ सेम लेवल पे ले आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्टेट का कितना परसेंट इंक्रीज किया है, 10 से 14। तो पहला कितना था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो पहला था 10, अब कितना हो गया है 14। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे यहाँ पे। अब देखो 2 पॉइंट और बचे हैं आपके, कि जो वर्चुअल एसेट्स है ना, जैसे बात तो यहाँ पे वैसे बेसिकली हो रही थी आपकी डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन वगैरह है, ठीक है, उनकी बात हो रही थी, पर सीधा नाम लेते लेते हुए बचते हुए उन्होंने नाम ले दिया सीधा डिजिटल एसेट। ठीक है, जो भी आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट होंगी उस पर टैक्स कितना कर दिया गया है, 30% का। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारी ज्वेलरी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है, जो देखो कस्टम ड्यूटी है ना जो कट और पॉलिश डायमंड पे, उनको रिड्यूस कर दिया 5% पे ले आए। ठीक है, और जो सिंपल 100 डायमंड आया कच्चे जो मतलब बिना पॉलिश के डायमंड होते हैं उन पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई है। ठीक है, सिंपल वो टैक्स फ्री है। और जो पॉलिश डायमंड और कट डायमंड है जेमस्टोन्स है उनका जो कस्टम ड्यूटी थी वो रिड्यूस करके कितनी कर दी है, 5%। ठीक है, तो ये था आपका बजट से मेन मेन पॉइंट्स। ठीक है, बजट तो ऐसे 300 कुछ पेज का है, पर आपके लिए मेन मेन पॉइंट्स लाए हैं हम। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टिल देन हैव अ नाइस डे।